हेलो एंड वेलकम ऑल द क्रिकेट फैंस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में। और याद रहे कि कल भी मैंने आपके साथ डे 2 का हाल बयान किया था। दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज टेस्ट क्रिकेट जारी है। पहला मैच ऑलरेडी ड्रॉ खेल चुकी हैं दोनों टीमें। और ये मुकाबला जो है कल तक बिल्कुल बैलेंस चल रहा था, लेकिन आज जो सिचुएशन है वो मूव ऑन हुई है। याद रहे कि डे 3 मूविंग डे कहलाता है टेस्ट क्रिकेट का, और इसी वजह से हम उसको मूविंग डे कहते हैं, क्योंकि वाकईतन टेस्ट क्रिकेट जो है, टेस्ट मैच जो है वो तीसरे दिन मूव हो जाता है, किसी न किसी एक साइड पे ज़्यादातर शिफ्ट हो जाता है। और आज यही देखने को मिला। और तीसरे दिन के खेल के बाद सिचुएशन कुछ ऐसे है कि श्रीलंका सिर्फ 4 विकेट दूर है इस मैच को फिनिश करने से, या फिर कह लें कि 4 विकेट अगर वो ले लेते हैं जल्द से जल्द, और तो फिर वो टेस्ट मैच जीत जाएंगे। याद है कि अगर मज़ीद कंडीशन को देखा जाए तो आज जब खेल का आगाज़ हुआ तो सिचुएशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट कमांडिंग थी बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की, लेकिन याद है कि 290 पर 2 थे कल श्रीलंका का स्कोर, और 43 रन की लीड ऑलरेडी ले चुकी थी श्रीलंका, लेकिन उसी लीड को आगे बढ़ाया श्रीलंकन टीम ने और 458 रन बोर्ड पर लगाए, यानी कि 168 रन 168 रन मज़ीद ऐड ऑन किए बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकन बैटर्स ने। और इस इनिंग की अगर बात की जाए तो पासुम निशंका ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 158 रन की इनिंग खेली। 93 चंदीमल ने बनाया, 84 कुशाल मेंडिस ने भी बनाए। और अगर बांग्लादेश की तरफ बात की जाए तो ताजुल इस्लाम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया बांग्लादेश की जानिब से, और 3 विकेट नईम हसन ने भी हासिल की। और जवाब में बांग्लादेश का आगाज़ इस इनिंग में कुछ अच्छा नहीं रहा और जल्दी विकेटें गिरना शुरू हो गई, और जिसके चलते अब श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की कंडीशन कुछ इस तरह से है कि खेल के अख्ताम पर 115 पर श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। और अच्छी बात ये रही इस इनिंग में कि प्रभात जसूरिया जो पिछली तीनों इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, इस दफ़ा नज़र आया, उनकी गेंद में स्पार्क नज़र आया और ऐसा नज़र आया कि वो वाकई फॉर्म में वापस आ चुके हैं, और जिसका उनको रिवार्ड भी मिला और 2 विकेटें भी उन्हें हासिल की। और याद रहे कि अभी भी श्रीलंका 96 रन मैच में आगे है और सिर्फ 4 ही विकेटें बांग्लादेश की बाकी हैं। अगर 96 से कम रन पर श्रीलंका बांग्लादेश को ऑल आउट कर देता है तो फिर श्रीलंका की टीम एक इनिंग से बांग्लादेश को हरा देगी। और अगर बांग्लादेश की टीम तकरीबन 200-300 रन और बनाएगी, कम से कम 200-250 रन और बनाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं 50-50 आप कह सकेंगे, यहाँ गेम जो है वो बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन 200-250 मज़ीद रन लगाना, वो भी बाकी बची हुई 4 विकेटों के साथ, इस वक्त पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। इसी वजह से श्रीलंका जो है वो ऑलमोस्ट जीत के दहाने पर है, और वो यही कोशिश करेंगे कि आते ही सुबह पहले सेशन के अंदर 4 विकेटें बांग्लादेश की उड़ाई जाएँ और मैच को ख़त्म किया जाए और जीत के ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली जाए। तो देखना पड़ेगा कि क्या श्रीलंका की टीम जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब होते हैं, या फिर बांग्लादेश के बल्लेबाज कल कुछ रेजिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करके श्रीलंका को टफ टाइम देते हैं। मैच जीतना बांग्लादेश के लिए हालांकि इतना आसान नज़र नहीं आता यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद टफ टाइम ज़रूर दिया जा सकता है, क्योंकि लितुन दास अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी हैं उनमें नईम हसन, ताजुल इस्लाम, नाहिद राना और इबादत हुसैन, यानी कि टेलेंडर्स ही अब बचे हैं बांग्लादेश के लिए। तो इसी वजह से जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि श्रीलंका की टीम पूरी तरह इस मैच में कब्ज़ा जमाए हुए है, और ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जैसे श्रीलंका की टीम इस मैच में पहले सेशन में या पहले 1 से 1.5 सेशन के अंदर कल मैच जो है वो फिनिश कर डालेगी। तो देखते हैं कि किस तरह का सिचुएशन रहता है कल
फ़िलहाल जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि श्रीलंका कल जो मैच है उसको बआसानी फिनिश कर देगा और जीत के साथ इस सीरीज़ को फिनिश कर लेगा। लेकिन क्रिकेट में क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो बांग्लादेश देखते हैं कि कितना टफ टाइम देता है श्रीलंका को। तो इसके साथ ही अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।